जय हिंद दोस्तों। आज हम चलेंगे सेवन वंडर पार्क कोटा राजस्थान में। इसके टिकट की बात करें तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। आइए दोस्तों, टिकट कटवाने के बाद हम अंदर चलते हैं। गेट पर जाते ही हमें सबसे पहले टिकट चेक करवाना होगा। टिकट चेक करवाने के बाद हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेवन वंडर पार्क कैसे पहुंचे। सेवन वंडर पार्क कोटा राजस्थान के अंदर स्थित है, जहां आप बाय बस बाय ट्रेन किसी भी साधन से आ सकते हो। कोटा के लिए आपको सीधी फ्लाइट नहीं मिलती है, इसलिए अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां आकर आप बाय टैक्सी या बाय बस कोटा तक पहुंच सकते हो। यह इटली देश के रोम शहर में स्थित एक विशाल मैदान है, जिसे पुराने समय में एक युद्ध के मैदान के रूप में उपयोग करते थे। इस युद्ध के मैदान में एक समय पर 50,000 से 80,000 तक दर्शक बैठ सकते हैं, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। इसका निर्माण कार्य सन 72 से शुरू हुआ और सन 80 में पूर्ण हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक शहर है। अब हम आपको चंबल नदी के दृश्य दिखाते हैं, जहां रात को लाइटिंग इतनी खूबसूरत लग रही कि इसमें 4 चांद लगा देते हैं। सेवन वंडर पार्क कोटा राजस्थान में स्थित 7 अजूबों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक शहर कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा के सेवन वंडर कोटा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस पार्क की खूबसूरत लोकेशन की वजह से अब इसने फिल्म निर्माताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग सेवन वंडर पार्क कोटा में हुई, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। सेवन वंडर पार्क एक अनोखा पार्क है, जहां दुनिया के 7 अजूबे एक ही स्थान पर सुंदरता के साथ दोहराए जाते हैं। सेवन वंडर पार्क अपनी खूबसूरती के अलावा फोटोग्राफी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट और फैमिली वाले बहुत सारे फोटोग्राफी के लिए लोग आते हैं और अपने कैमरों में यहाँ की खूबसूरती कैद करके ले जाते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा है, वो है जग मंदिर। यहाँ की लाइटिंग आपको रात के समय में अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी शानदार लाइटिंग दिख रही है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं मिस्र के पिरामिड की ओर। गीजा के पिरामिड मिस्र शहर के गीजा शहर में बने हुए ग्रेट पिरामिड के रूप में दोहराया गया है, जो आगे बढ़ने पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह पहले बनाया गया 450 फीट ऊंचे और 43 सीढ़ियों वाले पिरामिड का बनाने में 23 साल लगे थे। पिरामिड का आधार 13 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है। यह आपको ग्रेट पिरामिड की प्रतिकृति दिखाई दे रही है। दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचनाओं में से एक गिना जाता है, जो आज भी लगभग अपने मूल रूप में स्थापित है। गीजा पिरामिड के पास एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक फव्वारा लगा हुआ है, जहां जाकर भी आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हो। आइए अब हम फाउंटेन के पास चलते हैं और पार्क की सुंदरता देखते हैं। पार्क में बना यह फव्वारा पार्क की सुंदरता और बढ़ा देता है। आप इसके पास जाकर फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन आप किसी भी वस्तु को छुए नहीं और पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फव्वारे के पास बना हुआ है ताजमहल, जो भारत का एकमात्र अजूबा है, जो भारत की शान भी है। अब हम आगरा के ताजमहल की ओर बढ़ते हैं। पार्क में साइड में छतरियां बनी हुई है, जहां पर आप नाश्ता और भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कचरा कचरेदान में ही डालें। अब हम आगे बढ़ते हुए आगरा के महल के पास चलते हैं। ताजमहल अपने आप में एक बहुत ही शानदार और आकर्षक जगह है। सफेद संगमरमर से बने खूबसूरत स्मारक का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 15 साल लगे। इस विश्व प्रसिद्ध इमारत के पीछे यमुना नदी बहती है और चारों ओर आकर्षक उद्यान और फुव्वारे इसे और भी मनोरम बनाते हैं। दुनिया में प्यार की निशानी के तौर पर मशहूर भारत के आगरा में स्थित ताजमहल का एक
नमूना पास में ही बना हुआ है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। दोस्तों, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो यह लोहे की जंजीरें आपको दिखाई दे रही है, इन्हें कूदकर अंदर जाना सख्त मना है। आप इनके बाहर से ही पूरी जगहों को देखें और इसकी सुंदरता को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप ताजमहल के सामने बैठकर ताजमहल का फोटो भी खिंचवा सकते हैं। यह पार्क अपनी सुंदरता के साथ साथ कोटा शहर के लोगों को हेल्थ के लिए भी काफी आकर्षक है। पार्क के चारों ओर बने रोड पर आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं। सामने जो लोहे का पुल दिखाई दे रहा है, वहां पर नदी का काफी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। सुरक्षा कारणों से आजकल इस पुल पर लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। पार्क के रोड के पास और नदी तट पर बनी सुंदर सुंदर छतरियों में यहाँ घूमने आने वाले सैलानी फोटोग्राफी का आनंद उठा सकते हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर वाइल्ड चंबल सफारी का उद्घाटन होगा। वाइल्ड चंबल सफारी प्रारंभ होने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटियों का आनंद उठा सकते हो और उस समय यह पार्क आपको और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब हम स्टेचू ऑफ लिबर्टी की ओर चलते हैं। मूर्ति के एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में एक किताब है। अमेरिकी क्रांति के दौरान मित्रता के स्मृति चिन्ह के रूप में फ्रांस द्वारा 1886 में प्रतिमा अमेरिका को दी गई थी। इसे न्यूयॉर्क में स्टेचू ऑफ लिबर्टी की एक खूबसूरत मूर्ति के रूप में देखा जाता है। मूल मूर्ति की ऊंचाई 151 फीट है और चौकी और आधार सहित 305 फीट है। मूर्ति के मुकुट तक पहुंचने के लिए 354 सीढ़ियां बनाई गई है। छोटे से शहर पीसा में बनी इस इमारत का निर्माण सीधा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह अपने आधार से झुकती चली गई। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पीसा की मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ, जो लगातार युद्धों के चलते हुए 200 सालों तक चला। पीसा की झुकी मीनार एक गोलाकार मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। यह पीसा की झुकी मीनार की प्रतिकृति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। मीनार के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने पर फोटो काफी सुंदर और आकर्षक लगता है। मीनार के पास बने रोड से हम आगे बढ़ते हैं। रोड पर बनी छतरियां पार्क की सुंदरता और भी बढ़ा देती है। छतरियों के अंदर से नदी का नजारा काफी आकर्षक लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एफिल टावर दिखाई देने लगता है। इस टावर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सन 1887 से लेकर 1889 के दौरान किया गया, जो पेरिस में हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 321 मीटर है। इस पार्क में बने एफिल टावर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इस टावर के आसपास बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी के काफी सीन देखने को मिलते हैं। इस टावर में लगी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी लाइटें इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। इस पार्क की टाइमिंग की बात करें तो यह दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, जो कोटा जंक्शन से 6 किलोमीटर और नयापुरा बस स्टैंड से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एफिल टावर के पास बना हुआ क्राइस्टल दे रिडियम, यह सीमेंट और पत्थर से बनी मूर्ति है। यह एक महत्वपूर्ण कैथोलिक ईसाई स्मारक है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। इस मूर्ति के दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है। मूर्ति का निर्माण 1927 से 1931 में हुआ। पार्क में बनी मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर है, जो 6 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से देखने पर एफिल टावर और क्राइस्टल दे रिडियम को आप एक साथ देख सकते हो। इससे और थोड़ा आगे जाने पर आपको एक खूबसूरत फुव्वारा दिखाई देता है। इस फुव्वारे को उदयपुर में स्थित सुकाड़िया सर्किल जैसा रूप प्रदान किया गया। फुव्वारे के चारों ओर फूल के पौधे इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। फुव्वारे के पास ही एक कैफे बना हुआ है, जहां जाकर आप टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट ले सकते हो।
आइए दोस्तों अब हम चलते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको 7 वंडर पार्क कोटा का? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।